और मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात जो है दिल्ली टू मेरठ अब सुपर फास्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आप देख पा रहे हैं और देखिए 4 फेजेस में आप इसे समझे। पहला चरण सराय काले खान से यूपी गेट कुल 8 किलोमीटर, दूसरा चरण यूपी गेट से डासना कुल 20 किलोमीटर, तीसरा चरण डासना से हापुड़ कुल 22 किलोमीटर और चौथा चरण डासना से मेरठ कुल 32 किलोमीटर। तो ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम का भी लोकार्पण किया जाएगा। काशी टोल प्लाजा पर इसे लगाया भी गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लगे इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जो आगे के भी प्रोग्राम्स हैं और जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण करने वाले हैं। कुछ ही देर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का तोहफा अब मिलने वाला है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और साल 2016 में नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसे 4 चरणों में बनाया गया है। डासना से मेरठ तक 32 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण 3 वर्ष पहले शुरू हुआ। अप्रैल 2021 में इसे वाहनों के लिए खोल दिया गया था। 25 दिसंबर से जो है एक्सप्रेसवे पर टोल भी शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, हम उसकी खासियत भी बता रहे हैं। कुल लागत भी, कुल लंबाई भी, कुल लागत 8,346 करोड़ रुपए, लंबाई 82 किलोमीटर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जो 4 चरण हैं वो भी हमने आपको बताया। लगभग आप इसे जो है 9,000 करोड़ मान के चलिए, 8,346 करोड़ जो जिक्र हो रहा है। और उसके बाद पहला चरण भी हमने आपको बताया, सराय काले खान से यूपी गेट कुल 8 किलोमीटर, दूसरा चरण यूपी गेट से डासना 20 किलोमीटर, उसके बाद तीसरा चरण डासना से हापुड़ 22 किलोमीटर और चौथा चरण डासना से मेरठ 32 किलोमीटर। और रफ्तार कितनी रहेगी वो भी आप देख सकते हैं। कमर्शियल गाड़ियों की 80 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद कार जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप उस पर दौड़ा सकते हैं। 8 से 10 किलोमीटर पर स्पीड डिस्प्ले होगा। दिल्ली से मेरठ तक 170 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। और टोल प्लाजा पर 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा आपको मिलेगी। कुछ देर में ही प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचेंगे और एक और बड़ी सौगात देंगे। पीएम जो है 2100 करोड़ रुपए की सौगात, यानी कि बनास डेयरी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, शिलान्यास करेंगे। 22 परियोजनाओं का वो लोकार्पण करने वाले हैं। 5 परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। तो 2100 करोड़ रुपए की सौगात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनारस आ रहे हैं। सौगात मिलने वाली है बनारस वासियों को। तो इस लिहाज से भी आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। माना जा रहा है कि रोजगार मिलेगा। दुग्ध उत्पादकों की जब हम बात करते हैं तो उनके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए नए आयाम जो है वो खुलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जब हम जिक्र करते हैं तो 17 दिन में यूपी का 6वां दौरा वो कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्या जानकारियां आ रही? प्रधानमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं, क्या कार्यक्रम है पूरा? बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री आ जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी है। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या कार्यक्रम है, अब कितनी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं? देखिए, ये वाराणसी का पिंडरा क्षेत्र है जहाँ करखियाओं का औद्योगिक स्थान है और वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जो इस काशी के यशस्वी सांसद भी हैं, वह 425 करोड़ की लागत से अमूल दूध। क्या वहाँ पर अब आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? एक कुछ देर में वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और वहां से यहाँ सभा स्थल पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी जनता, वाराणसी की, जौनपुर की जनता। तो आपको लगता है कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे जो है आने वाला चुनाव जो है, आप जो बनारस, जौनपुर, रुजाली जो पूरा पूर्वांचल इलाका है, वहाँ भाजपा को मजबूती मिलेगी? आपको लग रहा है कि बड़ा प्रोजेक्ट का कुछ असर होगा चुनाव में? देखिए, गांव-गांव समितियां बनेगी। जो दुग्ध का उत्पादन है, पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की नई शुरुआत है ये। और गाँव के वह किसान जिनके पास भूमिहीन है, जो भूमिहीन, उनके लिए बहुत लाभदायक योजना है। और वाराणसी के लिए ये वरदान, वाराणसी नहीं पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित। उपेंद्र आपके पास पहुंचेंगे, तस्वीरें आपके जरिए भी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं पहले।
and conversion of knowledge into wealth in the future for the country. As far as the road sector is concerned, there are a lot of positive points. But one of the points which is really hurting to my mind, that is every year in India, we have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. We need to improve our road engineering. The engineering is very, very important. The education for the people is equally important. Emergency regarding after accident, giving appropriate service to the people is very, very important. And the most important thing is the education by which we can train the people. Regarding road engineering, we are already taking a lot of measures. And first of all, we have decided to make green express highway. His Excellency, it is really important for us. We are making 26 green express highway. And first time, by the cooperation of Japan government and JICA, with your finance, your help, we are successfully implementing this intelligent transport system in Ghaziabad. It is the constituency of our honorable, my colleague, Minister Dr. V.K. Singh. And our idea is to make this system into the NHI headquarters, by which we are going to control all NHI in the country, where we can take advantage of the technology, by which not only we will get the toll, but we will control the rules and regulations related with the road safety. So this is really a great thing for me, that presently we are now planning to making of 26 green express highway. Already some of the express highway we are already working, and it is to be a pleasure for me. As far as Delhi is concerned, Delhi to Meerut is one of the express highway which is very important. All over here, Delhi peripheral ring road is there, and now presently Delhi Meerut is going up to the Dehradun. So this first express highway in this area, which is going to be helpful for the people of this area. The other express highway we are going to plan from Delhi to Dehradun within 2 hours, new express highway starting from the Swaminarayan Mandir. And at the same time we are making Delhi to Amritsar 4 hours, Delhi to Katra 6 hours, Delhi to Srinagar 8 hours, and Delhi to Dehradun 2 hours, Delhi to Haridwar 2 hours, and Delhi to Mumbai 12 hours. So this is going to change the total scenario of the road infrastructure in the country. So really, I am giving my special thanks to you and your government for giving cooperation from JICA and giving new technology, new vision for all of us, which can be important for, this is the beginning of new era of smart and green highways in India. And because of your guidance and help and financial assistance, it is only to be a great achievement for all of us. I am giving my special thanks to you and your government and your JICA people for giving help to us. I am very much thankful to you, giving my thanks to you from government of India. मैं अब एक इम्पोर्टेंट बात पहली बार घोषणा कर रहा हूँ। वो घोषणा ये है कि हमारे डॉक्टर वी.के. सिंह साहब ने मुझे बहुत आग्रह किया था, और वो लगातार उनके फॉलोअप के कारण आज उनकी एक बहुत बड़ी मांग पूरी हो रही है, और वो करते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे दिल्ली से हमने सब जगह जोड़ा है, तो केशव जी आपके उत्तर प्रदेश की हमारी जो राजधानी है लखनऊ, तो दिल्ली से लखनऊ भी जोड़ने का हमने प्लान किया है। और दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है, यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहां से कानपुर और कानपुर से लखनऊ, ये नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, और इसका भूमि पूजन 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, जिसमें कानपुर से लखनऊ 40 मिनट में पहुंचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये जो मेरठ जाता है रोड, ये सीधा रोड जो है, इसको हम डेवलप कर रहे हैं, और इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बाईपास बनाएंगे शहरों में, और वो बाईपास जो होंगे वो एक्सेस कंट्रोल होंगे, और उन बाईपास के द्वारा दिल्ली से लखनऊ हम केवल 3.5 घंटे में जा सकेंगे, ऐसा काम है। और ये डॉक्टर वी.के. सिंह साहब का सपना था, और वो आज इसकी घोषणा मैं गाजियाबाद में उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और उसमें से इसी रोड का जनरल वी.के. सिंह साहब जी के उपस्थिति में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री केशव जी की उपस्थिति में हम लोग अभी कानपुर से लखनऊ इसका शिलान्यास 10-12 दिन के अंदर हम करने जा रहे हैं और इसके आगे का भी काम हम करेंगे। जैसे गाजियाबाद इस कॉन्स्टिट्यूशन से आपने जो वीके सिंह साहब के ऊपर जो प्रेम व्यक्त किया है, उसी प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने आपके प्रति जो जिम्मेदारी थी वो हाईवे बनाने से निश्चित रूप से पूरी होगी। हाईवे बनाने से केवल नहीं होगा तो गाजियाबाद और ये जो पेरिफेरल रोड है इसको लेकर अगले सप्ताह में मेरे घर पर एक मीटिंग है। दिल्ली ये अभी देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है और इसलिए दिल्ली के कंटेनर डेपो उसके साथ बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क, गोडाउन्स, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल मार्केट्स, जिसके कारण दिल्ली में कंजेशन होता है। तो ये पूरा मार्केट हमारी लॉजिस्टिक कंपनी जो है जो करीब 2 लाख करोड़ के काम कर रही है, तो हमने एक योजना तैयार की है। मनोज कुमार उस कंपनी के अध्यक्ष है और योजना ये है कि दिल्ली के पेरिफेरल रोड पर हम लैंड एक्वायर करेंगे और जहां रेलवे की कनेक्टिविटी होगी वहां मल्टीमोडल हब बनाएंगे। और जनरल साहब, आपके एरिया में जो कंजेस्टेड इंडस्ट्रीज है, गोडाउन्स है, इनको सबको उधर लेकर जाएंगे और यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, पोल्यूशन फ्री सिटी बनेगी और निश्चित रूप से ये पेरिफेरल रोड जाने के कारण दिल्ली का कंजेशन कम होगा, गाजियाबाद का कंजेशन कम होगा और निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, नए नए उद्योग आएंगे, नए रोजगार निर्माण होंगे और यहाँ का पोल्यूशन भी कम होगा। तो उसके लिए भी अगले सप्ताह में मीटिंग है। तो आपके नेतृत्व में गाजियाबाद का चौफेर विकास होगा। आज और एक अच्छी बात हुई कि जो यहाँ आरओबी बन रहा है, ये पहली बार देश का इतना वजनी लोहे का स्ट्रक्चर आया। इसके पहले हमारे नागपुर मेट्रो में यूज हुआ था, उससे भी बड़ा यहाँ यूज हुआ है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट आज देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप से उसका भी काम मार्च तक पूरा होने वाला है। उसके लिए अमेरिका से स्पेशल मशीनरी लाई जा रही है इसको पुशअप करने के लिए और ये अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो हमारी टेक्निकल टीम है, इनको मैंने 2 सूचना दी है। ये जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरी अंदर में, आप सबको शांति से, पत्रकारों को विशेष रूप से ये टेक्निकली समझाएंगे और जो ब्रिज के बारे में भी है वो कैसे बना है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये अपने आप में अनूठा है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो इसकी भी नॉलेज, जानकारी आपको वो हमारे कार्यक्रम के बाद देंगे। और मैं अभी मेरठ में भाषण करने वाला, तो बाकी बातों की घोषणा वहां करूंगा। केवल गाजियाबाद से रिलेटेड पहली बार एक इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी थी, वो मैंने बताई। मैं फिर से एक बार वीके सिंह साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत दिनों से जिसका पीछा किया था, ऐसा एक बड़ा काम आज पूरा हुआ है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, यहाँ की जनता को भी बधाई देता हूँ। और अब मैं मेरठ में जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से बाकी बातों की चर्चा वहां हम करेंगे। एक 2-3 सवाल पत्रकारों के होंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरी आपसे अनुरोध है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये ब्रिज का। तो मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात जो है वो प्रदेशवासी देशवासियों को मिली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।